It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband to go blind with the dust from polishing the glass of bangles. देखिए मुकेश की दादी का कहना है कि ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है कि उन्होंने खुद अपने पति को यानी कि मुकेश के दादाजी को चूड़ियों पर पॉलिश करने वाली धूल से अंधा होते हुए देखा है। मैंने खुद अपने पति को चूड़ियों के निकलने वाले जो धूल जो था पॉलिश करते समय जो निकलता था उसकी आंखों में पड़ने से वो अंधा हो गए। इसको खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, खुद वो देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज इवन बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। उनका कहने का अभिप्राय है कि क्या भगवान के लिखे को मिटाया जा सकता है? भगवान ने ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही होगा, उनका कहना है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. चूड़ी वाले के जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ी के अलावा कुछ भी नहीं देखा। जहाँ भी देखिए उन्होंने सिर्फ चूड़ी ही देखा है। जैसे देखिए इन हाउस घर में चूड़ी, इन द यार्ड आंगन में भी चूड़ी, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में भी चूड़ी, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक आंगन, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद के प्रत्येक गलियों में उन्होंने सिर्फ चूड़ियों को ही देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। देखिए चूड़ियों की जो गुच्छ है, जो धूप सी सुनहरी जैसी दिखती थी कलर में, धान की हरी जैसी, गहरी नीली, गुलाबी, बैंगनी और उस रंग की जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होता है उससे बनी चूड़ियों को वहाँ देखा है। कहाँ पर? देखिए इन द माउल्स इन अनकेप्ट यार्ड, जो कि खाली पड़े आंगन की ढेर पर लगे होते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, जिनको हाथ से धकेलने वाले गाड़ियों पर लदाए जाते हैं, उसे ढेर करके रखते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, जिसको युवा बच्चे उसको धकेलते हैं अंधेरी झोपड़ी वाली जो गलियां जो है, गंदे मकानों वाली जो शहरी गलियां जो है, उस पर छोटे बच्चे उसको धकेलते हुए ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, अगर हम अंधेरे झोपड़ियों में बात करें जो कि ठीक नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जो कि लपलपाते हुए ज्वाला के सामने जो बैठे लड़के एंड जो बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ देयर फादर एंड मदर, मतलब अंधेरी झोपड़ियों में जो लपलपाती हुई तेल के जो लैंप होते हैं उस पर नज़दीक में लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, और वो चूड़ियों की जो सर्कल है उसको वो जोड़ रहे हैं। कलर ग्लास जो है वो रंगीन जो चूड़ियाँ जो है उसके सर्कुलर आकार दे रहे हैं, उनको चूड़ियों को गोल आकार में जोड़ रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. इन लोगों को काम करते हुए इतना आदी हो गया है अंधेरी झोपड़ियों में कि इसकी अंधेरे में उसका हाथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, एडजस्ट होकर चल रहे हैं, जैसा कि बाहर की रोशनी में उतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं। बाहर की रोशनी में जितना अच्छा से नहीं कर पाते हैं उससे कहीं अच्छा वो डार्क जो अंधेरे में है वहाँ एडजस्ट होकर कर रहे हैं। दैट इज़ वाई
they often end up losing their eyesight before they become adult. यही वजह है कि वे युवा होने से पहले ही अपने आँख की रोशनी को प्राय खो बैठते हैं. Savita, a young girl in a pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. सविता, एक जो छोटी लड़की है, वो फीके गुलाबी रंग के ड्रेस पहनी हुई है और वो एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई है और बुजुर्ग महिला जो शीशे की जो चूड़ियां हैं उसको जोड़ रही है और उसके साथ सविता भी बैठी हुई है और सविता भी वही काम कर रही है. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, उसकी जो हाथ जो है बिल्कुल मशीन के चिमटे की तरह मैकेनिकली रूप से चल रहे हैं. जिस तरह मशीन में सब बहुत तेजी से चलते हैं चिमटे की तरह, उसी प्रकार इनका भी हाथ जो है बिल्कुल मशीन की तरह चिमटे की तरह चल रहे हैं, मैकेनिकली रूप से चल रहे हैं. I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make. मैं इस बात से हैरान हूं कि क्या उसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में मालूम है जिसको बनाने में वो मदद कर रही है. It symbolizes an Indian woman's सुहाग. ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है. चूड़ी जो होता है वो भारतीय महिलाओं के लिए उनके सुहाग का प्रतीक है. जब तक उसके पति जिंदा रहते हैं वे अपने हाथों में चूड़ियां पहनते हैं. इस बात का प्रमाण है कि ये उसका सुहाग का प्रतीक है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये विवाह में ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसे शुभ माना जाता है. इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles roll onto her wrists. उसे एक दिन अचानक इसका पता चल जाएगा जब उसके सिर पर लाल रंग की चुनरी ओढ़ा दी जाएगी, हाथ मेहंदी से लाल कर दिए जाएंगे और हाथों पर उसके कलाइयों पर जब चूड़ियाँ चढ़ा दी जाएगी तब उन्हें इन चूड़ियों का महत्व का पता चल जाएगा. She will then become a bride. तब वह एक दुल्हन बन जाएगी. Like the old woman beside her who became one many years ago. बिल्कुल उसी तरह like the old woman, एकदम बूढ़ी, वो जो बगल में जो बूढ़ी औरत बैठी है उसी की तरह ये दुल्हन बन जाएगी जो ये बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. उनकी कलाइयों में, उनके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं. उस बुजुर्ग महिला के कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, मगर उनकी आंखों में अब रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. उनकी आवाज में अब दुखी है, उसमें खुशी नहीं है, खुशी हट चुका है और उस दुख भरे आवाज में कहती है कि उन्होंने कभी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है. मतलब एक वक्त भरपेट खाना भी कभी नहीं खाया है. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. मतलब पूरे जीवन भर में उन्होंने कभी भी एक वक्त फूल भोजन पे, जिसको कहेंगे भरपेट भोजन, कभी नहीं खाया है. That's what she has reaped. उन्होंने जितने भी कमाई किए हैं उस कमाई से कभी भी एक वक्त फूल भरपेट भोजन कभी नहीं खाया है. Her husband, an old man with a flowing beard. उसके पति जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, जिसकी दाढ़ी लहरा रही है, झूल रही है और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? I know nothing except bangles. मुझे चूड़ियों के अलावे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ चूड़ियों के सिवा.
ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस। अगर कुछ कर पाया हूँ तो वो है कि मैं एक घर बना पाया हूँ। फॉर द फैमिली टू लिव इन, मतलब अपने परिवार के लिए अगर कुछ कर पाया हूँ तो मैं एक घर बना पाया हूँ जिस पर वो रह सके।